Hey everyone, welcome to the YouTube channel Science Speak Bites. Today we are going to learn about first chapter, that is food. In this chapter we are going to learn that what is food and why do we need food and what are the various sources of food. So let's start the video. सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फूड क्या होता है, फूड के फंक्शंस क्या क्या हैं, नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स को उनके खाने के तरीके से किस तरीके के वो खाना खाते हैं, उनको हम किस कैटेगरीज में बांटते हैं, फूड हमें कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ फूड। नॉर्मली फूड का डेफिनेशन साइंस में है कि एनी सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स एनर्जी एंड नरिशमेंट टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे उनको अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए अर्थ पे उनको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, कहीं ना कहीं से उनको एनर्जी चाहिए। ठीक है, वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। ठीक है बच्चों, आप सबको पता है हमारी बॉडी मशीन की तरह काम करता है, तो मशीन को फ्यूल चाहिए, तो हमारे लिए फ्यूल का काम कौन करता है, हमारे लिए फ्यूल का काम करता है फूड। फूड हमारे लिए ईंधन का काम करता है जो हमें एनर्जी और नरिशमेंट देता है, जो हमें ऊर्जा और पोषण देता है। इसके बाद फूड में ऐसा क्या होता है जो हमें एनर्जी देता है, तो फूड में आपके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड के, जो हमें क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। तो इसका सिंपल डेफिनेशन क्या हो गया न्यूट्रिएंट्स का बच्चों, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच प्रोवाइड्स एनर्जी। ठीक है, फूड के, भोजन के वो तत्व, वो मटेरियल्स या कह सकते हो कि जिन चीज़ों से फूड आपका बना है जो आपको एनर्जी देता है, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सेकेंड चैप्टर में आप कंपोनेंट्स ऑफ फूड में पढ़ोगे कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स होंगे। ये सब आपने सुना होगा, ये सब आपके लिए कोई नया टर्म नहीं है ना, लेकिन ये हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ फूड क्या होता है, आप सब जानते हो फूड का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन, फूड जो है हमें ग्रोथ के लिए चाहिए, फूड हमें एनर्जी देता है ताकि आप कोई काम कर सको। आप देखते हो कि अगर आपको खाना नहीं मिलता तो आपको एनर्जी, आप थकान से महसूस होती है, महसूस होती है आपको, और आप कोई काम नहीं कर पाते। तीसरा, कहते हैं ना कि अरे खाना खाया करो वरना कमज़ोर हो जाओगे। तो फूड जो है आपको क्या देता है, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है और आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब एक टर्म आता है बच्चों, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, उत्पादक। नॉर्मली जब आप फूड पढ़ते हो तो फूड में प्रोड्यूसर का मतलब होता है, ये मूवी वाले प्रोड्यूसर की बात नहीं हो रही, ये हम फूड में पढ़ रहे हैं। तो वैसे प्रोड्यूसर हम वैसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं विच कैन मेक देयर ओन फूड या विच सिंथेसाइज देयर फूड, जो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। इनको हम आगे चल के आप ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स पढ़ोगे, वो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन प्रोड्यूसर्स का आपको बस इतना डेफिनेशन समझना है कि प्रोड्यूसर्स विच कैन मेक देयर फूड, जो ऐसे प्रोड्यूसर जो खाना बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। जैसे इनके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे आपके बच्चे, प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। वो अपना क्या कहते हैं, खाना बनाते हैं और दूसरों को भी प्रोवाइड करते हैं। तो इनके साथ साथ हम क्या लिखोगे, विच कैन मेक देयर ओन फूड एंड प्रोवाइड टू अदर्स, दूसरों को क्या करते हैं, प्रोवाइड भी करते हैं। कंज्यूमर क्या होते हैं, जो रेडीमेड फूड पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हम इंसान हो गए या कोई भी एनिमल, उनको रेडीमेड फूड चाहिए, जो प्लांट अपना फूड बनाता है उसी को क्या करता है, वो खा लेता है। ठीक है बच्चों, तो इनके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएंगे, जैसे काउ, डॉग, ह्यूमन, बफलो। तो ये सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। अब आता है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। तो फूड हैबिट्स, आप हर एनिमल का क्या होता है, अपने अपने खाने का आदत होता है, वो अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं। ठीक है, कोई सिर्फ घास खाता है, कोई सिर्फ प्लांट के प्रोडक्ट्स खाता है, कोई मीट खाता है। तो इस आधार पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल आप क्या क्या होते हैं, आप लिख सकते हो काव लिख सकते हो, रैबिट लिख सकते हो।
ठीक है, डियर लिख सकते हो, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ घास खाते हैं। र्यूमिनेंट्स क्या होते हैं? र्यूमिनेंट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं कि घास खाते हैं और अपने, जैसे आपने गाय वगैरह देखा है, गाय क्या करती हैं, जुगाली करती हैं। वो क्या करते हैं कि अपने पहले घास को खाते हैं, घास को वो फिर अपने पेट में ले जाती हैं और पेट से वो फिर से मुंह में लाते हैं और उनको फिर से चबाते हैं। इस चीज़ को आप 7th क्लास में पढ़ोगे कि ऐसा वो क्यों करती हैं। क्योंकि प्लांट्स में जो है आपके वो जो है प्लांट इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। आप प्लांट्स को आम इंसान डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो गाय या भैंस जो भी होते हैं, कैटल्स होते हैं जिनको हम र्यूमिनेंट्स कहते हैं, वो क्या करते हैं कि डाइजेस्ट करते हैं, जिनको ग्रास होता है 2 टाइम्स। ठीक है, वो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। र्यूमिनेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, च्यू देयर फूड्स 2 टाइम्स, जिनसे उनका क्या हो कि इजीली डाइजेशन हो। तो वो पहले पेट में ले जाते हैं और फिर पेट से माउथ में लाते हैं दूसरी बार, जिनको वो फिर से चबाते हैं। तो आपने देखा होगा कि गाय वगैरह जो है खाना खाने के बाद अपने मुंह चलाती रहती हैं। इनके बाद आता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल से क्या होते हैं, मांस खाते हैं। ठीक है, एनिमल्स दैट इट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो लायन, टाइगर। ठीक है, और क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं आपके, जैकाल। ठीक है, हाइना वगैरह को आगे भी पढ़ेंगे, एट्सेट्रा। इसके बाद आपके आते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल्स दोनों खाए और उनके प्रोडक्ट्स को भी खाए, उनको हम क्या कहते हैं, ओमनीवोर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपके ह्यूमन हो गए, आपका डॉग हो गया, ठीक है, आपका भालू हो गया। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं। कौवा हो गया, ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ओमनीवोर्स के। देन आपका आता है स्कैवेंजर्स। व्हाट इज स्कैवेंजर? स्कैवेंजर्स आर दोज एनिमल्स, यहाँ पे एनिमल्स लिखा है तो हम यहाँ एस लगाएंगे, स्कैवेंजर्स। एनिमल्स फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर या डेड एंड डिकेइंग फूड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सड़ी गली चीज़ों पे खाना खाते हैं या उन पे फीड करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स कहते हैं। जैसे कि आपका वल्चर जो है वो ट्रू स्कैवेंजर है। ट्रू स्कैवेंजर कहने का मतलब ये पूरी तरीके से डेड और डिकेइंग मैटर को ही खाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे आपका हाइना हो गया, जैकल हो गया, या आपके बियर वगैरह, ये क्या होता है कि जब फूड की कमी होती है, जब उनको फूड नहीं मिलता, तो वो सड़ी गली चीज़ों भी क्या करते हैं, वो खाने लगते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स कहते हैं। वो ट्रू स्कैवेंजर्स नहीं होते, लेकिन वल्चर जो है आपका ट्रू स्कैवेंजर्स है। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नॉर्मली पूछते हैं कि वाई डू वी नीड फूड। आप सबको पता है नीड हमें फूड की हमें ज़रूरत क्यों है, एनर्जी के लिए, जिनसे हम अपने डेली लाइफ के जितने भी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकें। और इसके साथ साथ हमारी बॉडी के जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आप अपने हाथ को मूव कर पा रहे हो, आप किसी चीज़ को सोचते हो, आपके बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, आप सांस लेते हो, इन सबको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, और इन सबको एनर्जी आपके फूड से ही मिलती है। ठीक है, दूसरा, आपके बेटर ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए, फूड चाहिए, वेल न्यूट्रिटिव फूड चाहिए आपको, है ना। तीसरा, आपके बॉडी में अगर कोई डैमेज आती है, आपके बॉडी में मान लो कि कोई इंजरी आती है, तो क्या करते हो आप, फल वगैरह खाना स्टार्ट कर देते हो, है ना, दवाई लेना स्टार्ट करते हो, मोस्टली फल वगैरह खाते हो, अच्छी अच्छी सब्जी खाते हो। तो इनको भी हील करने में, रिपेयर करने में क्या करता है, आपका फूड हेल्प करता है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी को क्या करता है, इन्फेक्शन और डिजीज़ से कौन बचाता है, फूड बचाता है। कैसे बचाता है, ये चीज़ हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों, अभी आपको नहीं समझना। बस आपको ये याद रखना है कि कहते हैं ना कि अच्छा खाना खाया करो ताकि बीमारियां दूर रहे, तो ये आपको बीमारी से दूर रखता है। ठीक है, अब आपका आता है सोर्सेज ऑफ फूड। फूड के सोर्सेज क्या क्या हैं, तो नॉर्मली आपको पता है फूड हमें प्लांट से मिलता है या आपको क्या मिलता है, एनिमल से मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नॉर्मली फूड के रूप में हम लेते हैं
जैसे कि आपके जो नॉर्मली आपको ना तो प्लांट से मिलता है ना ही एनिमल से मिलता है, लेकिन वो आपका क्या है, न्यूट्रिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपके न्यूट्रिएंट्स में आता है। तो आप सबको पता है वाटर, है ना। तो वाटर आप डेली आप ऐसे भी ले सकते हो, वो आपके फूड में प्रेजेंट तो होता ही होता है, लेकिन आपके जो प्लांट के प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता ही होता है, लेकिन नॉर्मली आपको वाटर ऐसे भी मिल सकता है। तो ना आपको एनिमल से लेने की ज़रूरत है, ना आपको प्लांट से लेने की ज़रूरत है। इसके साथ एक क्वेश्चन मैं आपसे नॉर्मली हम डिस्कस करेंगे कि वाई कुकिंग द फूड इज़ सो इम्पॉर्टेंट, फूड को कुक करना क्यों ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है, आपके सीधा ही आएगा सर नहीं तो खाना कच्चा रह जाएगा। कच्चे खाने से क्या होगा, कच्चे खाने से आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, यही। तो कुकिंग से क्या होता है कि आपका खाना जो है ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, इससे आपके फूड में स्वाद आता है, फ्लेवर आता है, और इसके साथ साथ जो भी आपके माइक्रोब्स वगैरह कीटाणु वगैरह रहते हैं वो भी क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो इसीलिए कुकिंग क्या है, ज़रूरी है। अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ फूड, फूड के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, फूड प्लांट से मिलता है। तो प्लांट से हमें अलग अलग तरह के फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक तरीके से कह लो कि अलग अलग तरह के हम फूड प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले सीरियल्स, जिनको हम कहते हैं अनाज। तो जो भी अनाज होते हैं वो क्या होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। आपको मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब होता है। इनके बारे में आप डिटेल से सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी सीरियल्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। इनके एग्जांपल जैसे आप लिख सकते हो वीट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, ये सारे जो होते हैं ये सीरियल्स होते हैं जिनसे आपको अनाज मिलता है। फिर आपका आता है पल्सेज या लेग्यूम्स, दालें जिनसे मिलती है। तो दाल आपको पता है प्रोटीन रिच होता है। तो दाल में आप लिख सकते हो ग्राम, पी, ग्राउंडनट, सोयाबीन, और भी बहुत सारे, है ना, मूंग वगैरह, अरहर, लेंटिल्स, ये सब। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप जानते ही हो इनके एग्जांपल्स। तो नॉर्मली जो भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं ये आपके विटामिन्स, मिनरल्स और रफेज के साथ साथ वाटर में क्या होते हैं, इनमें प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होती है, एवेंडेंट होता है इनमें, ठीक है। तो ये फ्रूट्स में भी प्रेजेंट होते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज और वाटर। इसके साथ साथ आपके शुगर्स जो होते हैं, आपको प्लांट से आपको शुगर भी मिलता है। तो शुगर आप किससे एक्सट्रैक्ट करते हो, शुगर केन से, गन्ने से। इसके साथ साथ आपके जो बीट रूट होते हैं, चुकंदर होता है, उनको हम शुगर बीट भी कहते हैं, उनसे आप पे क्या करता है कि शुगर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। टी और कॉफ़ी नॉर्मली इनको हम बेवरेजेस कहते हैं। तो बेवरेजेस का मतलब क्या होता है, ऐसे भी कोई भी सब्सटेंस जो आपको रिफ़्रेश करे, जो आपको रिफ़्रेशिंग मतलब आपके मूड को क्या करे, रिफ़्रेश करे, आपको तरोताज़गी दे, उनको हम बेवरेजेस कहते हैं। तो इनके अंदर आपके टी और कॉफ़ी आते हैं, और नॉर्मली टी प्लांट्स और कॉफ़ी प्लांट से ही एक्सट्रैक्ट किया जाते हैं। स्पाइसेस आप जानते हो, स्पाइसेस का काम क्या है, आपके फूड को फ्लेवर देना। इसके साथ साथ आपके स्पाइसेस मिलाए जाते हैं ताकि आपका खाना, जैसे आप घर में पिकल्स वगैरह बनाती होंगी आपकी मम्मी, तो उनमें आपके मसाले इसलिए मिलाए जाते हैं ताकि आपका जो पिकल है वो प्रिजर्व रहे, बचा रहे। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जिनके, जैसे आप काली मिर्च देखते हो, या आप सौंफ देखते हो, आप हल्दी ले लो, आप लौंग ले लो, इन सब का क्या है, कहीं ना कहीं मेडिकल वैल्यूज़ हैं। आयुर्वेद में इनका यूज किया जाता है, इसीलिए इनके साथ साथ स्पाइसेस का मेडिकेशन वैल्यूज़ भी होती हैं। जैसे आपका पेपर काली मिर्च, कार्डमम इलायची को कहते हैं, क्लोव आपका लौंग हो गया, फेनल आपका सौंफ हो गया। तो इसी तरीके से बहुत से ऐसे स्पाइसेस हैं जिनकी आप लिस्ट बनाकर याद कर सकते हो। फिर आपका आता है ऑयल्स। ऑयल्स जो होते हैं ये आपके फैट रिच होते हैं, ठीक है। तो इनमें फैट्स ज़्यादा होता है, और इसके साथ साथ ये आपको मस्टर्ड से मिल सकता है, सनफ्लावर से मिलता है, ग्राउंडनट से मिलता है, कोकोनट से मिलता है। आपके बहुत से ऐसे प्लांट्स के सोर्सेज हैं जहाँ से आप ऑयल क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये एक पिक्चर दिखाया है, इसमें दिखाया है कि बहुत कौन कौन से सब्सटेंस है जहाँ से आप प्लांट से आपको मिलती है सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे ये वेजिटेबल्स हो गए, या आपका फ्रूट हो गया। तो नॉर्मली इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही दिखाए हैं, आपके और सारी ग्रेन्स वगैरह नहीं दिखाए, कोई बात नहीं, आपको पता ही है। फिर आपके आते हैं एनिमल से। आप एनिमल से एक फूड प्रोडक्ट लेते हो, तो कौन सा प्रोडक्ट लेते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स। ऐसे जो भी एनिमल्स ऐसे जो भी प्रोडक्ट जो दूध से बने होते हैं, और ऐसे एनिमल्स जो दूध देते हैं उनको हम लोग कहते हैं मिल्च एनिमल्स, ठीक है। जैसे आपके गाय, भैंस हो गई, और सीप हो गए,
बकरी हो गए, ठीक है, ये सारे आपके क्या होते हैं, मिल्क एनिमल्स कहलाते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या आते हैं, पनीर हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, कर्ड हो गया, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। फिर आपका आता है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में आप क्या देखते हो, अंडे देखते हो, मीट देखते हो, जो चिकन वगैरह होते हैं उनको क्या किया जाता है, पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है और उनसे ये प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इसके साथ हनी बी से हम हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जो एज अ फूड के रूप में आप यूज करते हो। तो नॉर्मली फूड हैबिट्स जो होते हैं पीपल के वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। हर प्लेसेस पे क्या होता है कि इंसान जो है आपका फूड का हैबिट क्या होता है उनका चेंज होता है। जैसे आप इंडिया में देखो, आंध्र में, आंध्र प्रदेश में लोग जनरली बिरयानी वगैरह खाते हैं। आपके बिहार में, बिहार का कोई क्यूज़न होगा नॉर्मली, वहाँ पे रोटी चावल दोनों खाते हैं। आंध्रा जो साउथ की तरफ आप जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके चावल राइस ज़्यादा खाया जाता है। आप जब नॉर्थ की तरफ आओगे तो वहाँ पे वीट ज़्यादा, गेहूँ ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है। गुजरात में जाओगे तो वहाँ पे ढोकला वगैरह, फाफड़ा, ये सब आपने सुना होगा। पंजाब में जाओ तो मक्के की रोटी, सरसों का साग, पनीर वगैरह ज़्यादा वहाँ पे यूज किया जाता है। पनीर की सब्जियाँ देखोगे पंजाबी लोग ज़्यादा खाते हैं। राजस्थान में जाओ तो दाल बाटी चूरमा, ये सब कुछ जो है वहाँ के फेमस डिशेज हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि कैसे आपके फूड के हैबिट्स जो होते हैं वो आपके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तमिलनाडु में जाओ तो वहाँ पे क्या होता है, आपके चावल वगैरह ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है। इडली हो गया, सांभर हो गया, ये सब क्या होता है, ज़्यादा खाया जाता है। डोसा वगैरह ये सब क्या होता है, ज़्यादा खाया जाता है, जो चावल से मेनली बनते हैं, ठीक है। अब है जो सबसे मेन टॉपिक है कि आपको समझाना कि हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। आप सबको पता है कि धीरे धीरे जो है हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। फार्मिंग के जो जितने भी स्पेसिस थे, एग्रीकल्चर स्पेसिस थे, वो क्या हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं। फार्मर्स जो हैं अब फार्मिंग छोड़ के अब क्या करते हैं, दूसरे प्रोफेशन को अपना रहे हैं। तो फूड की क्या होती, कमी होती जा रही है। तो इस फूड की कमी को अगर हमें बचाना है तो हमें क्या करना होगा कि अपने फूड का वेस्टेज क्या करना है, कम करना है। तो फूड का वेस्टेज आप किस तरीके से कर सकते हो, तो सबसे पहला कि जो भी आप क्रॉप्स जो है, जब आप क्रॉप कल्टीवेट कर रहे होते हो या जो भी फूड आप कल्टीवेटेड कर चुके हुए हो, क्रॉप्स और कल्टीवेटेड फूड में क्या डिफरेंस है कि क्रॉप जब आप फसलें लगा रहे हो, उपजा रहे हो, और जब आपने फसलें काट ली तो दोनों टाइम ही क्या करना है, आपके फूड को प्रिजर्व करना है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, जो क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और उनको बर्बाद होने से क्या करना है, बचाना है, ठीक है। बरसात से, गर्मी से, इन सब चीज़ों से बचाना है। तो इससे क्या होगा, आपका फूड प्रोटेक्ट हो, एक तो बचेगा, वेस्ट नहीं होगा। दूसरा, आप उतना ही खाओ जितना आपको ज़रूरत है। आपको नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि हम इंसान हमारी बॉडी को जितना चाहिए उससे ज़्यादा खाते हैं। तो जितनी आपकी बॉडी की नेसेसिटी है उतना खाओ। तीसरा, आप कभी भी उतना ही थाली में आप अपना उतना ही खाना लो जितना आप खा पाओ। अपने थाली में खाने को वेस्ट नहीं करो, क्योंकि कोई भी जूठा खाना पसंद नहीं करता। इसके साथ साथ अब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप क्या करते हो, खाने के वेस्टेज को बचा सकते हो। तो वो सारे तरीके आप भी लिख सकते हो सोच के, ठीक है। तो बच्चों, इस तरीके से क्या होता है, हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है फूड, जिसमें हमने पढ़ा कि फ़ूड क्या है, क्यों ज़रूरी है, फ़ूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, और प्लांट से हमें कौन कौन से तरीके के फूड्स मिलते हैं। हमने फिर फूड हैबिट्स के आधार पर ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, स्कैवेंजर्स, ठीक है। सो कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।